मोक्ष मार्गस्य नेतारं पितारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूत्र अपनी चर्चा में है और तत्वार सूत्र में भी हम 9वें अध्याय में तप का प्रकरण चला रहे थे। ठीक है ना। और तप के प्रकरण में विनय नाम का तप हमने समझा और विनय नाम के तप में ये भी समझा कि विनय के नाम पर विनय मिथ्यात्व का पोषण नहीं करना। क्या बोला? विनय के नाम पर विनय मिथ्यात्व का पोषण नहीं करना। सर्वधर्म समभाव एक जो मॉडर्न ट्रेंड है और इस ट्रेंड पर चर्चा करना बहुत आधुनिक होने की निशानी। कुछ लोगों के नजरिए में आप लोग तभी आधुनिक हो पाओगे जब आप समन्वय की बात करो। बराबर। आधुनिक जितने भी हैं वो ऐसी बात। तो जैन धर्म कहता है देखो भैया, सर्वधर्म सद्भाव में हम पूरा विश्वास करते हैं। वो मारीची के टाइम से चली आने वाली परंपरा है कि सब धर्म है, लेकिन सब धर्म समान नहीं। और इनको समान मानना, देखो मूल्य के बिना समानता लाओगे तो लाओगे कैसे? मूल्य के बिना समानता लाओगे तो लाओगे कैसे? इसीलिए ये बात स्वीकार नहीं हो पाती। बहुत सारे लोग इसे रिजिडिटी कहते हैं, मुझे पता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। बराबर। तो विनय के नाम पर सबको एक मान लेना ये ठीक नहीं है। तो किसकी विनय करना? बोले विनय नाम का मिथ्या तो नहीं करना, और ज्ञान की विनय, दर्शन की विनय, चारित्र की विनय और इनको धारण करने वालों की विनय। क्या बोला? फिर से। ज्ञान की विनय ज्ञानी होने के लिए, दर्शन की विनय सम्यक श्रद्धानी होने के लिए, चारित्र की विनय चरित्रवान होने के लिए, और इन सब के धारण करने वालों की विनय उनके प्रति अंदर में होने वाले बहुमान के लिए। बराबर। क्योंकि अगर उनका बहुमान रहेगा तो ही तो हम उनके जैसे बनने की कोशिश कर पाएंगे। उनका बहुमान ही नहीं रहा तो हम उनके जैसे कैसे बनने की कोशिश करेंगे? इसीलिए। और दूसरे नंबर, जिनके जैसा बनने का भाव होता है उनका बहुमान आए बिना रहता नहीं। आज जगत में आप देखो, इतने अधिक धनवानों का मान क्यों होता है? क्योंकि सबसे अधिक जिसकी डिमांड है इच्छाओं में, वो कौन सी है? पैसे वाला हूं, पैसे वाला हूं, पैसे वाला। बचपन से ही हमारा पढ़ना लिखना उठना बैठना ये किसको टारगेट रख के हो रहा है? टू बी बिलियनर। पैसे वाला बनूं, पैसे वाला बनूं, इसके लिए हो रहा है। और उसी के कारण ये सब कुछ अपना चल रहा है। पॉइंट समझना है कि? तो उसको थोड़ा यहाँ ध्यान रख के बात कही। क्लियर? तो जगत में जिसको धन वाला होना है वो धन वाले की विनय करता है, लेकिन जिसे रत्नत्रय का धनी होना है उसे रत्नत्रय वालों के विनय करने के परिणाम आए बिना रहते नहीं। क्या होता है विनय करने से? यहाँ पे कुछ विशेषताएं बताई थी, वो बड़ी सरल बात है। ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या बोला? विनय के लाभ क्या होते हैं? ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखो, अहंकार में चढ़कर कुछ सीखा नहीं जाता। अहंकार अंधा हो। अहंकार किसी को किसी के गुण देखने नहीं देता, किसी को स्वयं को किसी की बात सुनने नहीं देता, और कोई मेरे से श्रेष्ठ है अपने आप को ये स्वीकार नहीं देता। इसलिए अहंकारी आदमी ना तो खुलकर तारीफ कर पाता है, अहंकारी आदमी ना तो सीख पाता है, क्योंकि वो बच्चा बनने के लिए तैयार ही नहीं हो। और जब तक आप बच्चा नहीं बनोगे सीखोगे कैसे?
पॉइंट समझ में आया? अपने यहाँ पहले ये कहा जाता था कि जिससे सीखना हो उसको उच्च आसन पे बिठाया जाता, इसके कारण नहीं कि उसे मान की जरूरत है। बराबर। इवन देन मैं आपको बताऊं, एक जीवन की घटना बताऊं, मतलब संस्कार की बात कर रहा हूँ। हमारी दुकान पर ही एक, हम लोग उन्हें दर्जी मामा बोलते हैं, ऐसे ही बिठा के रखा है। बहुत एजेड है, करीबन 70-80 ईयर्स के हैं। कोई दुकान नहीं, हमारे घर के कपड़े की दुकान पे उनकी एक मशीन लेकर वो बैठते हैं। बचपन से वो मुझे पढ़ाते भी थे, कुछ भी टाइम होता था ऐसी सब बातें करते थे। तो जब मैं जयपुर गया और उनको कोई संस्कृत का श्लोक आया, अच्छे थे बहुत, भद्र जी है, तो संस्कृत का कोई श्लोक आया तो बोले बेटा इसका अर्थ बता दो। तो बताने लगा, बोले रुको 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 रुको। तो बकायदा उठे, बोले अब तुम स्टूल पे बैठो। बोले क्यों? बोले बैठो बैठो। फिर वो नीचे बैठे, बोले अब बताओ। मैं क्या कर रहे हो? अब मैं तो आपके पैर छू के जाता हूँ। बोले वो सब बात अलग है, पैर छूना नहीं छूना वो तुम्हारा व्यवहार है, तुम आते जाते करते हो, बड़ी बात। अभी मैं तुमसे सीख रहा हूँ, तो अभी मुझे क्या करना है? मेरा व्यवहार पालन करना। तो उन्होंने एक श्लोक का अर्थ भी खुद नीचे बैठे और मुझे स्टूल पर बैठा के सिखाया। अब मैं तो लगभग 15-16 साल का ही था तब, और वो तब भी 70 ईयर्स के थे। लेकिन ये एक एक परंपरा है कि सीखने माथे पे चढ़ के नहीं सीखा जाता। ये एक सिंपल नियम है। मैंने भी अगर कुछ सीखा है तो अहंकार में कुछ नहीं आता। विनयवान बन जाओगे तो मूर्खों से भी सीख जाओगे, और अहंकारी बन जाओगे ना तो आपके आजू बाजू बृहस्पति भी घूम रहे होंगे ना, तो भी तुम राहु केतु के जैसे दूर ही रहोगे, तुम्हारी कुंडली में नहीं आएगा। पॉइंट समझ में? बृहस्पति किसको बोलते? देवगुरु। जगत में सबसे ज्यादा बुद्धिमान किसको बोला जाता है? देवगुरु बृहस्पति को। तो अगर आप विनयवान हैं तो मूर्खों से भी सीख जाएंगे, और अहंकारी हैं तो साक्षात देवगुरु बृहस्पति भी आपको नहीं सिखा सकते। इसीलिए शास्त्र में हमेशा बोला गया है विनयवान बनो। किसके लिए? सीखने। एक और बात आपको बताता हूँ। हमारे बड़ा डॉक्टर रतन चंद जी बारेल ना, बड़े दादा हम बोलते हैं, और उनकी धर्म पत्नी कमला बारेल, उनको हम लोग बड़ी भाई या बड़ी मम्मी बोलते हैं। बराबर। वो फेयरवेल पार्टी होती है, हमेशा वो आते हैं, और उनका हमेशा एक ही दृष्टांत होता है। कौन सा? कि माथे पर एक माटले के अंदर एक गिलास आता है, और एक ऊपर होती है ना प्लेट के जैसी जो माटले को ढाकती है। तो प्लेट कहती है कि तुम बड़ा अन्याय करते हो। बोले क्यों? क्योंकि एक गिलास जो दिन में एक बार आता है उसको तुम पानी से पूरा भर देते हो, और मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे रहता हूं, लेकिन तुम मुझे भीना नहीं करते, मेरी प्यास नहीं बुझाते। तो उस माटले ने क्या उत्तर दिया? आप लोगों को पता है क्या दिया है? कि वो मेरे अंदर झुक जाता है, मेरे में मिल जाता है, तो मेरे में जो है वो लेके चला जाता है। तू मेरे साथ तो रहता है, लेकिन मेरे माथे पर चढ़ा रहता है। अब माथे पे चढ़ा रहेगा तो कहाँ कुछ ले पाएगा। इसीलिए विनयवान होगे तो सीख जाओगे, अहंकारी होगे तो धर्म में भी नहीं सीख पाओगे, लौकिक में भी नहीं सीख पाओगे। बराबर। तो विनय है वो सीखने के लिए अनिवार्य तत्व। बराबर। और गुरुओं के लिए विनय होने पर अहंकारी नहीं हो जाना। देखो दो बातें, शिष्य अहंकारी हो जाते हैं तो विनय नहीं करते, और गुरुओं को विनय मिलती है तो अहंकारी हो जाते हैं। दोनों बातें ख्याल में आई? समझे क्या बोला? बोलो। है? शिष्य अहंकारी हो जाते हैं तो विनय नहीं करते, और गुरुओं के साथ क्या समस्या होती है? विनय मिलती है तो अहंकारी हो जाते। तो शिष्य अहंकारी हो जाएगा तो शिष्य सीख नहीं पाएगा, और गुरु अहंकारी हो जाएगा तो गुरु भी कुएं का मेंढक रह जाएगा, वो भी सच्चे गौरव को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए विनय मिलने पर, जैसे गुरुओं की विनय करना
शिष्य का कर्तव्य है, वैसे विनय मिलने पर भी सहज रहना ये गुरु का कर्तव्य। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला फिर से, समझे कि नहीं समझे? शिष्य का क्या कर्तव्य है कि विनयवंत रहना, अहंकारी नहीं रहना। और गुरु का क्या कर्तव्य है कि विनय मिलने पर, सम्मान मिलने पर भी सहज रहना, तुम अहंकारी मत। क्योंकि जैसे शिष्य अहंकारी होकर अपने शिष्यत्व को खो देता है, ऐसे गुरु भी अहंकारी होकर अपने गौरव को खो देता है। परंपरा यही है कि जिनसे सीखना है उनका मान रखो, और जो सिखाते हैं वो ये समझें कि इसमें मेरा है क्या, मैंने मेरे गुरुओं से सीखा, मैं उनको दे रहा हूं। तो ये जो मान है वो तो उस गुरु परंपरा का मान है जिस गुरु परंपरा के तहत ये ज्ञान मेरे तक आया, इसमें मेरा क्या है। तो दोनों सहज बने रहेंगे, शिष्य का सीखना भी हो जाएगा और गुरुओं को वो जो मान की प्रॉब्लम है वो मान की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। ऐसी सहजता जीवन में आ जाए ना तो बड़ा अद्भुत हो जाए। बराबर ख्याल में? तो ज्ञान के लिए बात बोली। दूसरे नंबर पे क्या बोला? आचार की विशुद्धता। क्या होता है विनय से? आचार विशुद्ध होता है। देखो, कई बार ऐसा होता है, आपने फील किया होगा, जिसके प्रति आपके मन में विनय भाव नहीं, वो कुछ भी बोले ना, उसकी बात का असर ही नहीं होता। होता कि नहीं होता? और जिसके प्रति आपके मन में विनय होता है, उसकी बात का असर हो जाता है। बराबर। अभी जैसे एक ही बात आपको बताओ, मतलब बच्चों होते हैं ना, पाठशाला का टीचर हो, स्कूल का टीचर हो, बराबर, इनकी रिस्पेक्ट अपने माँ बाप से ज्यादा करते। तो माँ बाप दिन भर कहते रहे मत करो तो नहीं सुनते। ऐसे ही हुआ, वैदेही में बोल रहा था टीवी देख के मत खाया करो, मत खाया करो, नहीं मान रही थी। मैंने उसकी पाठशाला की टीचर लीना भाभी आज नहीं आई, बैठती क्लास, उनको फोन किया कि देखो वैदेही को बोलो कि टीवी देखकर नहीं खाया। और उन्होंने मेरे साथ, अब लीना बहन को मैंने पढ़ाया, बराबर, वो वैदेही को पढ़ा रही, लेकिन वैदेही को किस बात का असर हो रहा है? मेरी बात का कम हो रहा है, उनकी बात का ज्यादा हो। अच्छा, उसको भी पता है कि ये मेरे मेरे टीचर के टीचर, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्वाभाविक रूप से जिसके प्रति विनय ज्यादा होती है उसका मान अधिक होता है, और जिसका मान अधिक होता है उसकी बात का असर भी अधिक होता है। और ऐसे ही वो जब बोले सो काम हो जाता है। तो देखो, कहने वाला तो कह रहा है, उसका क्या जा रहा है और क्या मिल रहा है? सुधरने वाले का लाभ हो रहा है कि नहीं? इसीलिए अगर आप, हम सब लोग गुरु आदि के प्रति विनय रखेंगे तो गुरु जो कहते हैं वो सुधार हमारे जीवन में दिखाई दे। अगर हम उनकी विनय नहीं रखेंगे तो उनका क्या भला बुरा होगा वो अलग मैटर है। लेकिन अगर आप सिखाने वाले की विनय नहीं रखेंगे तो सीख तो कदाचित जाए या ना जाए, सुधरेंगे कभी नहीं। सुधरने के लिए विनय होना जरूरी। और जिनवाणी मात्र सिखाने के लिए है ही नहीं। जिनवाणी का उद्देश्य तो सुधारना। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ख्याल में है ना? तो ये यहाँ पे कह रहे कि चारित्र की शुद्धि भी किससे आती है? विनय से आती है, आचार्य की शुद्धि। अब देखो, सम्यक आराधना की सिद्धि। किसकी सिद्धि? सम्यक आराधना की सिद्धि। कि जो ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, मान आदि का भाव है वो विनय के द्वारा पूर्ण हो जाता है। इसीलिए ज्ञान, आचार और आराधना, इन तीन की सिद्धि के लिए विनय रखना जरूरी है। बराबर। देखते हैं आगे, और भी बहुत सारे लाभ हैं, ये तो बहुत कम बोले, विनय के तो बहुत अधिक लाभ। बराबर ना?
अब देखो 24वें नंबर का आता है, 2 तप हो गए अंतरंग तप। कौन कौन से 2 अंतरंग तप हो गए? प्रायश्चित अंतरंग तप 9 वेद वाला, विनय अभ्यंतर तप 4 वेद वाला। अब आता है कितने भेद वाला? 10 भेद वाला वैयावृत्य तप। वैयावृत्य गुजराती में उसे वैयावच वैयावच कहते हैं, बराबर। 10 प्रकार से के लोगों की वैयावृत्ति करने का भाव। सरल भाषा में अगर आपसे कोई पूछे कि वैयावृत्ति यानी क्या, तो क्या कहोगे? वैयावृत्ति यानी क्या? वैयावच है? उपकार करવું, उपकार करવું की सेवा सहकार करવું। उपकार तो कोण कोना ઉપર કરે? સૌથી પહેલા શું આવે? તમારા અમારા બધાના અંદરમાં શું ભાવ હોવો જોઈએ? સેવાનો ભાવ। ख्याल में आ रहा है? सेवा और सहकार का भाव हो तो वैयावृत्ति कहलाए। देखो यही बात है, आजकल सलाह सब लोग देते हैं, बराबर ना, सहयोग बहुत कम करते हैं। आजकल की समस्या समझ में आ रही ना आपको? सलाह देने वाले बहुत मिल जाएंगे, समझे कि नहीं समझे, लेकिन सहयोग देने वाले बहुत कम मिलेंगे। सलाह तो ऑनलाइन भी मिल जाएगी, लेकिन अगर कोई दुखी है तो सहयोग कहाँ से मिलेगा? ऑनलाइन मिलेगा क्या? है सहयोग तो जब कोई आपके कंधे पर हाथ रख कर बोले भाई तू चिंता मत कर, तू काम बोल, हो जाएगा, ऐसा कोई बोले तो क्या होता है, एक अंदर में मुंह फजाती, तू चिंता मत कर और कोई चिंता मत कर। ये एक भाव होना चाहिए, बराबर। साधर्मी साधर्मी के प्रति, साधु साधु के प्रति, परिवारजनों के प्रति और अन्य भी जगत के जीवों के प्रति कैसा भाव? वैयावच का। देखो करुणा जब कच्ची होती है तब केवल मन में आर्द्र परिणाम हो, और करुणा का भाव जब प्रबल होता है तो तन मन धन उसके लिए लगा देता है। पॉइंट समझ में आया? और अगर हम अन्य के प्रति तन मन धन नहीं लगा पा रहे तो इसका मतलब हमारी स्वार्थ वृत्ति प्रबल है। कौन सी वृत्ति प्रबल है? स्वार्थ। अपने लिए हम तन मन धन सब लगा दें छोटी समस्या के लिए, और अन्य की बड़ी से बड़ी समस्या की तरफ से मुंह फेर लें, ये चीज सही नहीं हो सकती। महापुरुषों की तो परंपरा ये है कि अपने लिए भले ही कुछ ना करे, लेकिन अन्य के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। इसीलिए वैयावृत्ति में राग का और स्वार्थ का और मोह परिणाम का बहुत प्रबलता के साथ में क्षरण होता है, क्योंकि हम अपनी सामग्री को अपने शरीर के प्रति लगाने के हैबिचुअल है, और वैयावृत्ति में हम अपनी सामग्रियों का प्रयोग, अपनी सुविधाओं का प्रयोग, अपने कंफर्ट को छोड़कर हम क्या कर रहे हैं? अन्य के लिए सुखी करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें निश्चित रूप से हमारे राग की मंदता और वितरागता की प्रबलता है, इसीलिए वैयावृत्ति को तप के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है, 10 प्रकार के साधुओं की वैयावृत्ति करना, यहाँ पे क्या कहते हैं समझ। आचार्य उपाध्याय तपस्वी, बोलो। आचार्य उपाध्याय तपस्वी, शैक्षिक ज्ञान गण कुल, शैक्षिक ज्ञान कुल, संग साधु मनुज्ञानाम। पढ़िए। आचार्य उपाध्याय तपस्वी, शैक्षिक ज्ञान गण कुल संग साधु मनोज्ञानम। बहुत बढ़िया। हवे इनमें आपको साधुओं के 10 प्रकार के भेद भी दिखाई देंगे, है ना, कि कैसे कैसे प्रकार के साधु होते हैं, वो यहाँ बता। देखो आगे आ भी जाएंगे इनके। आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष,
ग्लान, गण, कुल, संग, साधु और मनोज्ञ, इनकी वैयावृत्ति करनी चाहिए। अब एक एक का परिभाषा बता दे। आचार्य किन्हें कहते हैं तो बता दे। जिनके निमित्त से शिष्य व्रत का आचरण करते हैं वह आचार्य। बराबर। जिनके निमित्त से शिष्य व्रत का आचरण करते, आचरण स्वयं आचार करे और अन्य को करावे, वो क्या कहलाते? आचार्य कहलाते। और आचार्य की वैयावृत्ति करना मतलब हर प्रकार से आचार्य का सहयोग करना। मतलब देखना, समझना कितना भाव होता है। ये आज के साधुओं में भी होता है, ऐसा नहीं कि आज में नहीं होता। सरल भाव में आचार्य का मान है। मैंने एक जगह में गया था, आचार्य को उधरस हुई व्याख्यान करते करते या बैठे बैठे, तो कफ आया। तो एक क्षुल्लक महाराज के पास दुपट्टा होता है ना, क्षुल्लक महाराज झट से उठे और वो दुपट्टा लेके चले गए। अच्छा इसमें करो, समझ रहे? मतलब ये आज भी। अब अरे कैसा गंदा गंदा गंदा, अरे क्या गंदा, शरीर पूरा ही गंदा है भैया। है, समझ में आया कि नहीं आया? ये जो हमने आ, मैं हमेशा इसके बारे में ऐसी बात बोलता हूँ कि दो भेद होते हैं, या तो आत्मा को निर्मल गिनो और एक एक पुद्गल परमाणु को निर्मल गिनो, तो दोनों निर्मल निर्मल। तो निर्मल के ऊपर निर्मल है, क्या दिक्कत है? अब वो पुद्गल के परमाणु कफ के हों, थूक के हों, लार के, क्या फर्क पड़ता है? निर्मल निर्मल बराबर। और अगर मलिन देखना हो तो शरीर भी मलिन और वो भी मलिन, तो मलिन के ऊपर घाबे को घसारो, डस्टबिन में थोड़ा कचरा और। दोनों ही जगह पर ये प्रॉब्लम कहाँ है? ये बुरा है, ये गंदा है, ये गंदा है, ये बुरा है। प्रॉब्लम तब होती है कि हम एक को अलग दृष्टि से देखते हैं, दूसरे को अलग दृष्टि से देख रहे हैं। शरीर को तो इस दृष्टि से देख रहे हैं कि निर्मल, और मल को क्या दृष्टि से देख रहे हैं कि मैला। अरे भाई, जिस एंगल से शरीर निर्मल है उस एंगल से मल भी निर्मल है। परमाणु परमाणु शुद्ध है, स्वतंत्र। और जिस एंगल से शरीर मैला है उस एंगल से मल भी मैला है। पॉइंट समझ में आया? इसीलिए देखो, सफाई का आग्रह रखो, वो अच्छी बात है, उसमें मैं ज्यादा समीक्षा नहीं कर रहा, वरना गांधी जी के सिद्धांतों से विरुद्ध हो जाऊंगा मैं, मोदी जी का सपना स्वच्छ भारत अभियान का विरोधी हो जाऊंगा। लेकिन सफाई का आग्रहवंत व्यक्ति मलिनता से घृणा नहीं करता, मलिनता को हटाने का प्रयास। और जो घृणा करने वाले लोग हैं ना, वो मलिनता को दूर नहीं, वो मुंह फेरते हैं। इसीलिए जो बार बार कहते हैं ना कि वो सफाई को पसंद ही नहीं करते, वो सफाई से घृणा हो, गंदगी से घृणा करते हैं, लेकिन सफाई को पसंद नहीं करते। क्योंकि सफाई को पसंद करने वाला गंदगी दूर करने में संकोच नहीं करता। पॉइंट समझ में आया? ख्याल में है कि नहीं आया? आज भारत में, या पता नहीं दुनिया में कैसा है, लेकिन भारत में स्वच्छता के प्रिय लोगों की तो बात हो रही है, लेकिन उनकी वो प्रिय है, वो मलिनता के प्रति जुगुप्सा में बदल गई। इसीलिए वो कभी मलिनता दूर नहीं करते, और सफाई कोई दूसरा कर दे तो करवा लेंगे, नहीं तो नहीं करते। सफाई वाला व्यक्ति ऐसा राह नहीं देखता, उसे तो गंदगी बर्दाश्त नहीं होती। कोई करने आ रहा हो तो ठीक, नहीं तो हम तो एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो है। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए इस बात को थोड़ा विचार। तो ऐसी तब होती कि आचार्य को अगर कभी तकलीफ हो है तो आचार्य की वैयाव्रत ऐसे करे। अरे शास्त्र में ऐसा तक आता है, आपको सुनकर आश्चर्य, कैसी वैयावृत्ति करते हैं साधु, कि जब वो कोई संथारा लेता है ना, समाधि लेता है, तो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं रहती कि मल को बाहर निकाल सके। तो जो अन्य साधु होते हैं वो अपने हाथ से उसका मल बाहर निकालते, ये वैयावृत्ति तक कर। मतलब कहीं घृणा नहीं, कहीं ग्लानि नहीं। और यहाँ तो माँ बाप के लिए बोले
तो बोले 24/7 की मेड लगा के रखी ना, अपना थी तो सहन न तो तुम्हें गंदू को धातु अपना थी सहन न है। तू आज सहन नहीं करते रे बेटे, तुझे कल सहन नहीं करेंगे। बधु अहियां नो अहियां अच्छे। हाँ, ख्याल मारा कि नहीं है? इसीलिए ना, तो आचार्य की भैया वृत्ति। फिर क्या बोलते हैं? उपाध्याय की भैया वृत्ति, कि जिनके पास जाकर मोक्ष के लिए, जिस जिसके पास जाकर शास्त्र पढ़ते हैं, वो उपाध्याय। किसके लिए? मोक्ष के लिए। ध्यान से समझना। कोई दूसरे को मैं पढ़ाऊं, पंडिताई के लिए साधु नहीं पढ़ने जाते। साधु का पढ़ना अथवा जिनवाणी का पढ़ना एक टारगेट से होता है, और उस टारगेट का नाम है मोक्ष। और मोक्ष को जाने देखने के लिए, अनुभव करने के लिए पढ़ना, ये परंपरा है। और उपाध्याय इसके कारण पढ़ाते हैं, रुपया नहीं लेते। सैकड़ों सैकड़ों शिष्यों को पढ़ाते रहते, दिन भर पढ़ाते रहते, 8-8, 10-10 घंटे तक पढ़ाते रहते। सच में ये तो मेरा अभी का भी अनुभव है थोड़ा। पुराने समय की व्यवस्था क्या थी वो तो अलग बात होगी, लेकिन आज भी अब मैं कभी देखता हूँ कई साधुओं के संपर्क में आया, मतलब एक बार आहार करना। हम तो अपनी बात कहें कि अगर हम 1.5 घंटे 2 घंटे क्लास ले लें तो फिर थोड़ी देर शांत रहते कि जब कुछ कुछ नहीं, थोड़ा क्या करें, शांत रहे, शांत रहे। वरना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पानी पी ले, ये कर ले, वो कर ले। वहां एक बार आहार करने वाले साधु 5-5, 6-6 घंटे तक पढ़ा रहे, मई के महीने में, जून के महीने। मुझे सच में एक वक्ता के नाम पर आश्चर्य होता है, कितना गला सूखता होगा, कैसा क्या होता होगा। बराबर। अपने को तो और उपवास के दिन भी पढ़ा रहे, एकासन के दिन भी पढ़ा रहे, अंतराय के दिन भी पढ़ा रहे, निरंतराय आहार हुआ उस दिन भी पढ़ा रहे। मतलब कितना श्रम वो करते हैं शिष्यों के लिए। बराबर। ऐसा जो समर्पण करे उपाध्याय, उनके प्रति भैया वृत्ति का भाव क्यों नहीं होगा? है? है? उनके चरणों की रज माथे पर रखकर गर्व महसूस करते हैं लोग, क्योंकि आपने मुझे इतना महान ज्ञान दिया, मैं इसका क्या प्रत्युपकार करूं? ये जो आपकी चरण धूली है, इसको अपने माथे पर रख लूं तो ही बहुत। इस हद तक विनय का भाव होता है। वहां ये नहीं कहते कि शुभ राग है ना, ये राग है ना, वो राग है। अरे भाई, उस समय की भूमिका में ये शुभ राग है बताया भी तो उनने ही ना। अगर उपाध्याय नहीं होते, गुरुदेव जैसे ज्ञानी नहीं होते, तो ये बताता कौन कि निश्चय क्या होता है ना व्यवहार क्या होता है। इसलिए निश्चय व्यवहार को जानकर બધું વ્યવહાર છે, આમ કરીને ભૈયા વૃત્તિથી દૂર થઈ જાય, વિનયથી દૂર થઈ જાય, આવી પરંપરા આપણા ત્યાં છે જ નહીં। बराबर समझा? तो ऐसे करके भैया वृत्ति करता है। दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या बोला? तपस्वी। तपस्वी महोपास, मासोपवास कर, महोपवास लिखा ना, या महत उपवास आदि का अनुष्ठान करने वाले, बड़े बड़े तप के अनुष्ठान कर रहे, उपवास कर रहे, बराबर, पढ़ा रहे, और महीने महीने के उपवास कर रहे, तप कर रहे, अम्बेल कर रहे, रस त्याग कर रहे, आतापना ले रहे। ऐसे साधुओं की भैया वृत्ति का भाव मन में होना चाहिए, वो कहलाता है तपस्वी। ठीक है। फिर शैक्ष। शैक्ष क्या कहलाते हैं? शिक्षाशील, जो सीख रहे हैं, जो सीख रहे हैं। देखो, जरूरी नहीं कि कोई बड़ा पंडित हो उसका ही विनय करो। जो ज्ञान के लिए समय दे रहा है उसका भी मान करो। समझ में आया? बड़े पद वालों का तो दुनिया मान कर देती, लेकिन जो विजनरी व्यक्ति होते हैं, समझदार व्यक्ति होते हैं, वो जो आगे काम करेगा उनका भी मान करते। हम जयपुर में थे, पढ़ते थे, ज्यादा बड़ी उम्र के भी नहीं थे, 15-16 साल के बच्चे थे, छोटे छोटे। कई बुजुर्ग आते थे, बराबर।
यहाँ तक कि दादा दादा क्या जब जयपुर में थे ना, तो सुशील कुमार जी गोदिका, पूरनचंद जी गोदिका, जिन्होंने पूरा टोडरमल स्मारक बनवाया है, पता है? टोडरमल स्मारक बनवाया, करोड़ों रुपए खर्च किए और बहुत भाव वाले। वो 11वीं के बालकों को पंडित जी कह के बुलाते, 15-15 16, और वो कब? दादा की साथ वाले अच्छे स्वाध्यायी, 60-70 साल की उम्र, और पंडित जी तो बहुत सारे बच्चे। अभय जी वगैरह बताते कि भैया आप अब मत बोला करो, बाबूजी आप मत बोला करो। बोला, अरे हम तुमको कहाँ बोल रहे हैं, हम तो तुम्हारे पद को बोल रहे हैं। तुम तो हमारे बच्चे हो, लेकिन तुम्हारा पद बड़ा है। ये इस मधुर मिठास के साथ में क्या करते थे कि उन बच्चों के मन में ये बात डालते थे कि ये जो तुम काम करने जा रहे हो ये बड़ा महान। पॉइंट समझ में आया? गुरुदेव जब जितने साल तक जो विद्यार्थी थे ना, जो भी विद्यार्थी जयपुर 2-3 बैच उन्होंने देखे, तो गुरुदेव को पता चलता था ना कि बच्चे जो पढ़ रहे शास्त्री पंडित का कोर्स पढ़ रहे हैं, उन्हें बुलाते थे और जो लोग बादाम देते थे अपने हाथ से, लो बादाम बादाम। अभय जी और राकेश जी वैसे जो फर्स्ट सेकंड बैच के विद्यार्थी हैं वो बताते, बोले हमने तो गुरुदेव के यहाँ से बहुत बादाम है। इतना मान आता था उनको कि ये बच्चे कल पढ़ाएंगे, समयसार पढ़ाएंगे, नियमसार पढ़ाएंगे, जिनवाणी की बात बताएंगे। हैं बच्चे तो क्या हुआ, लेकिन अध्ययन में जुड़े हुए हैं, आज नहीं तो कल भगवान बनने का रास्ता बताएंगे। और एक विद्यार्थी के नाते मैं महसूस कर सकता हूँ तो मीठी मीठी बातें कितनी असर करती थी, कितना सेटिस्फेक्शन देती थी, कितनी मेहनत करने के लिए उत्साहित करती थी। अभी तो इस सबके मर्म को समझ गए हैं, अब कोई कुछ बोले ना बोले फर्क नहीं पड़ता, बराबर घड़ ही गया चाहिए, आप समझो ना। બધું સાંભળી લીધું છે, હવે કઈ એવું कोई पहले पड़े उस उम्र में 15-16 साल की उम्र में जब ये कोई कहता था ना तो डबल उत्साह, अरे वाह कितना बढ़िया काम। इतने बड़े बड़े आदमी, 60-60 70-70 साल के आदमी, करोड़पति आदमी, अबजपति आदमी ऐसे हाथ जोड़ के जय जिनेन्द्र कर रहे हैं, पंडित जी बोल रहे हैं, तो एक एक पीएम जैसी फीलिंग आती थी। अरे वाह, अरे वाह। तो मान होता था किसका? कोई कोई भेंट दे, हैं कि भाई देखो ये बस सब विद्यार्थियों के लिए ये कपड़े, अरे देखो ये पढ़ रहे तो ये भी मिल रहा, अच्छा भोजन, कोई मिठाई दे, कुछ भी दे, तो उसमें क्या होता था, अरे वाह ये चीज कोई असाधारण, ये सब कुछ क्यों मिला, मन में क्या बात आती थी, ये सब क्यों मिल रहा, ये कोई अलग काम कर रहे। अब उस समय टीन एज की उम्र में इतना ज्यादा गणित नहीं लगा पाएंगे कि हम ये परभव सुधरेगा, कि मोक्ष मार्ग मिलेगा, कि सम्यक दर्शन मिलेगा। कभी लगा भी लेते थे, कभी नहीं भी लगा लेते थे, वो डिपेंड करता है कि कैसे मना स्थिति है। लेकिन ये चीजें उत्साहत बहुत करती, बराबर। इसीलिए अध्ययनशीलों की भी वैयावृत्ति करना, बड़े बड़े लोगों की तो वैयावृत्ति कर ही देते हो, लेकिन बड़े बनेगा कौन? जो आज खड़े होने सीख रहा है वही कल बड़ा बनेगा। अगर आप खड़े होते टाइम पर उसको आश्रय नहीं दोगे वृक्ष को, तो बड़ा होगा कैसे? और अगर वो बड़ा होगा नहीं तो उसकी छाया में आप खड़े होगे कैसे? आश्चर्य नहीं लगता? जिस वृक्ष को हम आश्रय दे के बड़ा लगाते हैं, फिर गर्मी में उसी वृक्ष के नीचे खुद आश्रय पाते हैं। क्या आश्चर्य है? नहीं लगता है ऐसा? गजब। यही है जगत का स्वरूप। जिस पेड़ को हमने अपने आश्रय से, इतना कोमल, इतना छोटा था कि जरा सा ध्यान नहीं देते तो मुरझा जाता, सूख जाता, तो जिस वृक्ष को हम आश्रय दे के बड़ा करते हैं, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसी की छांव में फिर हम खड़े होते, उसी की छांव में हम आश्रय ढूंढते। ये है अध्ययनशील में। इसीलिए बड़े बड़े आचार्यों की विनय वैयावृत्ति करो, वो अलग बात है, लेकिन बड़े होंगे कौन? जो जो छोटे छोटे व्यक्ति हैं, यही तो कल बड़े होंगे। आपके
प्रेम भरे व्यवहार से वो धर्म में लगे रहे तो परंपरा चलेगी, और आपके उपेक्षा के व्यवहार से वो धर्म छोड़ के चले गए तो परंपरा खत्म हो जाएगी। रिवर्स एग्जांपल भी देता हूँ। चलो, हम लोगों के बीच में कई बार कुछ ऐसे लोग आ जाते थे शिविर में जो विद्यार्थियों से पूछते थे, पढ़ तो रहो, अब क्या करोगे? सही बात है यार, तुम लोगों को तो बहुत तकलीफ होगी ना नौकरी के लिए, बराबर, तुम लोग कैसे कमाओगे, क्या करोगे, हैं, शादी कैसे होगी, ये कैसे होगा? अब वो ऐसी सब बाप ने मन का पूरा कचरा उगल कर चले जाते। अब वो जो टीनेज वाले बच्चे, उनके दिमाग पे क्या घूमती होगी, आप विचार करके देखो। अरे बाप रे, हम तो नरक में आ गए, कोई फ्यूचर नहीं। तो कई लोग तो भाग भी जाते। आप समझ रहे हो? एक ने स्थापित करने का काम किया और एक ने स्थापित करे कराए को तोड़ मरोड़ के भंग करने का काम। पॉइंट समझ में आएगी? इसीलिए पहले एक परंपरा थी, पता है, सब जगह। कैसे कि जैसे गुरुकुल में जाए, हॉस्टल में जाए तो रोज रोज फोन नहीं करना। ससुराल में बेटी जाए तो रोज रोज माँ फोन नहीं लगाती थी। आज की जैसा नहीं, बेकलाक घर है बात, क्योंकि तुम सेटल ही नहीं होने देते हो। उसके दिमाग में दो चीजें चलती रहती, आपको पता भी नहीं चलता आपकी बातों का क्या असर होता है। इसीलिए 3 महीने 4 महीने में बात करो, महीने भर में बात करो, 15 दिन में बात करो, ऐसे ऐसे। ये एक बार उसको सेट, वो गुरु अलग प्रकार से ट्रेनिंग दे रहा है, आप बीच में कोई वायरस छोड़ दो उसके अंदर, उसकी पूरी। और गजब ये है, बीमारियां जल्दी पकड़ती। अच्छी बात है, धीरे धीरे असर करती, बराबर। इसीलिए आप कभी भी जब जयपुर जाओ, कहीं पे भी ऐसी जगह जाओ जहाँ विद्यालय चलते हो, तो उन विद्यार्थियों से मिलो और प्रेम की दो बातें बोलो। इससे क्यों नहीं बात, मैं इस बात को इसलिए, क्योंकि मैंने उन लम्हों को, उन क्षणों को मैंने रियलाइज किया है कि किसी बाहर वाले की बातें पॉजिटिवली जब आती हैं तो कितना असर करती हैं, और नेगेटिवली आती हैं तो कितना असर करती है। उस समय हालत बहुत डोलड्रम की होती है, स्थिरता का अभाव होता है, जीवन के प्रति अपेक्षा न अरमान बहुत होते हैं, अनिश्चितताएं बहुत होती हैं। देखो, अनिश्चितता तो सब जगह है, आप किसको हाईलाइट करो इसके ऊपर तो, बराबर। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ऐसे आप उन चीजों को थोड़ा शैक्ष, मतलब जो सीख रहे हैं उनकी वैयावृत्ति करो। उनकी वैयावृत्ति करो मतलब उनको सीखने में और उत्साही बनाओ। तब जाकर आप कल के दिन अपने भविष्य के लिए अच्छे अच्छे विद्वान पाओगे, अच्छे अच्छे धर्मात्मा पाओगे। अगर आपने विद्वानों को ही तैयार नहीं होने दिया, धर्मात्माओं को ही तैयार नहीं होने दिया, बेटे बेटियों को तैयार नहीं होने दिया, तो आपको कौन तैयार करे? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? है ना? तो इसीलिए शिक्षाशील की भी विनय करो, है ना। बड़े बड़े लोगों की विनय तो सब कर देते, छोटे छोटे लोग जो कल बड़े बनेंगे उनकी विनय करो। विनय करो मतलब ऐसा नहीं कि पगे लागो ने आम करो। विनय करने का सिंपल मतलब, जिससे उन्हें उस काम के प्रति क्या हो, अहोभाव आए, ऐसा काम, बराबर। देख, चलो अगला, ग्लान। ग्लान, अब देखो, ऐसे साधु जो रोग से हैं, सहित है, ग्लान है मतलब रोग आदि से सहित है, बराबर, दुर्बल है, दुशील है, बराबर। दुशील मतलब जो जो अभी सदाचरण में नहीं है, उनकी भी वही आवृत्ति करो। गजब बात है। क्यों? क्योंकि हमें निकालना थोड़ी है, हमें तो उनको भी धर्म में लाना है। तो बुद्धि से कम हो, विक्षिप्त हो, बीमार हो, उनकी भी वैयावृत्ति करो, इसके लिए, क्योंकि वो भी धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े। देखो, आप समझो जरा बात को। जब कोरोना आया था ना, कोरोना, तब तब बहुत सारे लोग कहते थे, अरे जिनको भी कोरोना हो उनको तो नगर से बाहर फेंक देना चाहिए। कब बोलते थे?
जब जब एक दो थी। अगर उसको पूरी तरीके से अपनाया गया होता, चाइना की पॉलिसी उस समय थी ना, तो पूरा नगर ही बाहर होता, नगर में कोई नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? फर्स्ट वेव में क्या था, हजारों लाखों में एक आध होता था, तो सब लोग इतने ज्यादा हाइपर बोलते थे, शूट एट द साइड, उनको कर दो एक के लिए, सबको थोड़ी बाहर कर दिया जाता है, फलाना थोड़ी होता है। ऐसी बहुत लोग बहुत शुष्कता के साथ बातें करते थे, और ये वही लोग थे जिनको दूर दूर तक किसी भी व्यक्ति को कोरोना नहीं था। बराबर। अब सेकंड वेव में क्या हुआ, घर घर में आ गए। अब अगर वही सूटेड साइड वाला नियम लगाते तो सब खाली हो जाता। समझ में आया कि नहीं आया है? ख्याल में आया ना? इस चीज को थोड़ा विचारो और निर्णय करो कि भाई, जो दुखी है जीव, उस दुखी जीव की वह्य वृत्ति का भाव होना चाहिए। और दूसरे नंबर की बात आपको कहूं, शास्त्रकार ये भी कहते हैं कि अगर आज आप किन्हीं की वह्य वृत्ति करते हो, तो आप ऐसा पुण्य बांधते हो कि आपका शरीर आरोग्यवान रहता है। ये नियम, मतलब ये कोई लाख वाक वाली बात नहीं कर रहा है, ये वस्तु की व्यवस्था है। तुमने किसी की सेवा सहायता की तो तुम्हें ऐसा पुण्य का बंध होगा कि तुम्हें कभी डॉक्टर के घर नहीं जाना पड़ेगा। और तुम ज्यादा उस किसी तुम्हारे अंदर में सेवा का भाव नहीं रहा, तो तुम ऐसे पाप का बंधन करोगे कि सुबह दोपहर शाम डॉक्टर की तुम्हें फेरी करनी पड़ेगी। सुबह हार्ट वाले के यहाँ, शाम को किडनी वाले के यहाँ, फिर उसके यहाँ, फिर उसके। बराबर कहना है कि नहीं? इसीलिए जितने जीव भी आज अगर आरोग्य को भोग रहे हैं, तो उनके पीछे कहीं ना कहीं पूर्व पर्याय में रोगियों की सेवा का भाव रहा हो। और आज भी जो रोग से परेशान है, बहुत कर्म सिद्धांत के आधार पर बोल रहा हूं, वो जितना उपाय स्वयं के रोग को दूर करने का करते हैं, उससे डबल उपाय अन्य के रोगियों को दूर करने का प्रयास करते हैं अंदर से। क्या बोला, क्या बोला? गहरी बात बोल रहा हूं कि जितना उपाय हम किसके लिए करते, अपना रोग दूर करने के लिए करते हैं, उससे डबल उपाय किसके लिए कर दो, अन्य के रोगियों को दूर करने। सहज ऐसा पुण्य बनेगा, तुम्हारा शरीर आरोग्य रहेगा। भरोसा रखो कर्म सिद्धांत। लेकिन हम तो आजकल उल्टा करते हैं, दूसरे की सेवा करने आते तो या तो प्रमादी हो जाते या ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते। ऐसा हो जाएगा ना, चेप लग जाएगा ना, फलाना लग जाएगा। जिन्होंने प्रोटेक्टिव हुए उनको भी चेप लगा, जिन्होंने नहीं हुए उनको भी चेप लगा, होने लायक तो हुआ ही। बराबर। इसीलिए आपका मन और चित्त ऐसा होना चाहिए कि दुखियों के दुख दूर करने का हृदय से भाव, उससे सहज बाहर की अनुकूलता हो जाए। ठीक है, ग्लान हुआ। आगे देखते हैं। गण, स्थविरों की संतति को गण कहते हैं। स्थविर, स्थविर मतलब क्या हुआ कि जो वृद्ध साधु है, बराबर, उन सबकी संतति को, ग्रुप को, उनको क्या कहते हैं, गुण गण कहते हैं। जो भी वडील साधु हैं, जो भी बुजुर्ग साधु हैं, उन सबकी सेवा को। संघों में ऐसी अद्भुत व्यवस्था होती है। देखो, जंगल में रहने वाले साधु, श्रावक तो होते नहीं। साधु में दो भेद होते थे, एक युवा साधु और वृद्ध साधु। तो युवा साधु ही वृद्ध साधु की वृत्ति कर, पैर दबाना, माथा दबाना, बराबर, पूरी रात बैठकर उन्हें जिनवाणी सुनाना, ये सब काम कौन करते हैं? ये युवा साधु करते। क्योंकि श्रावक तो होते ही नहीं थे ना ज्यादा। ये तो आज जब साधु जंगलों को छोड़कर मठों में रहने लगे, तब चारे बाजू श्रावक 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 उमड़ाने लगे। लेकिन जब साधु वनवासी थे, तो कौन श्रावक कौन? तो संघ में दो प्रकार के साधु थे, एक वृद्ध साधु और एक युवा साधु। तो युवा साधु ही वृद्ध साधु की भी वृत्ति करते। पॉइंट समझना है कि नहीं है?
हाँ, मतलब बड़ा गजब काम है। आजकल मैं कभी वो कभार वैदेही को बोलता हूँ ना कि बेटा हम बड़े अलग समय में हुए, हमने हमारे माँ बाप के भी पैर दबाए और अब तुम थक जाती तो तुम्हारे भी पैर दबाते। हम जब बच्चे थे ना तो ये कह भी नहीं सकते थे कि पापा पैर दुख रहा है पैर दबा दो। समझ में आया कि नहीं आया है? मतलब ये विचार ही बड़ा आश्चर्यकारी लगता था, लेकिन अब ऐसा जमाना हो गया है। तो मैंने कहा हम उस जनरेशन में आए हैं कि जहां पे हमने अपने पिताजी के भी पैर दबाए और तुम थक जाती तो तुम्हारे भी पैर दबाए। बराबर ख्याल में आया कि नहीं? लेकिन ये साधु की परंपरा में कैसा होता था कि दो प्रकार के साधु, वृद्ध साधु, वृद्ध साधु की वैया वृत्ति करने समाज का कोई व्यक्ति नहीं आता, साधु ही साधु की वैया वृत्ति करता। बराबर समझ में आया कि हाँ बोलो। આમાં વૃદ્ધ એટલે પછી જે વીક થઈ જાય એવી રીતના વૃદ્ધ કહેવાય કે એને देखो वृद्ध થયા તો અમુક તો વસ્તુ આવવાની છે, અમુક વસ્તુ તો લગભગ બધામાં આવી જ જાય, પણ એને કરતા જે વધારે માંદા છે, ઉંમર વધી ગઈ છે, શરીર થોડું ક્ષીણ થઈ ગયો છે, એવા લોકોને થોડી સપોર્ટની જરૂર હોય. અને પહેલા જેને આવશ્યકતા નથી એ જબરજસ્તી કઈ વૈયાવૃત્તિ કરાવતો પણ बराबर है। आज कई बार क्या होता है पता है, सिलवानी वगैरह जैसी जगह में गांव है ना, तो साधु वगैरह भी आते रहते हैं, तो पूरे टाइम साधु रहेंगे कहाँ पर, घर मतलब कहीं विहार नहीं हो रहा, कोई श्रम नहीं हो रहा, उसके बावजूद भी 20-20 लोग आके वैयावृत्ति कर रहे, सब वैयावृत्ति क्या कर रहे हैं, पैर दबा रहे, पैर दबा रहे। अब पैर दबाने में लगे हो तुम, साधना कब करो है? इसीलिए ये भाव नहीं होता, करवाने का भाव भी नहीं होना चाहिए, करने का भाव जो, और करवाने का भाव भी कब हो कि जब अशक्य हो, तब। सामान्यतया सुख बुद्धि का आग्रह हमें नहीं रखना चाहिए। फंडामेंटल बात ये, कौन सी बुद्धि, सुखिया बुद्धि। क्योंकि ये तो आप भी फील करते हो कि अगर आप सुन रहे हो तो सुन रहे हो और आपने सोच लिया कि हाश में तो बहुत थक गया, बहुत थक गया, तो ऐसे थक जाओगे कि उठ ही नहीं पाओ। होता कि नहीं होता ऐसा? अगर आपने सोच लिया कि मुझे आराम की जरूरत है तो अब आराम किए बिना देयर इज नो ऑप्शन, और आपने सोच लिया कि चल तो रही है ना, चल तो रही है ना, तो आराम के बिना भी वो चलता रहे। तो हमें इसके बीच में अंतर करना पड़ेगा कि कितना आराम वैलिड है और किस कंडीशन में आराम अनवैलिड। बराबर। बाकी तो आराम इतना बड़ा काम है कि 24 घंटे करते रहो तो फ्री नहीं हो पड़ो। जब मैं खाता हूँ, खाते खाते थक जाता हूँ तो सो जाता, सोते सोते थक जाता हूँ तो फिर खाने लगता, खाते खाते फिर थक जाता हूँ तो फिर सो जाता हूँ, खाट लेती पाट ले, पाट लेती खाट। मतलब आराम की ये लीला है, समझ में आया कि नहीं है? इसीलिए व्यस्त आदमी हर प्रकार के काम करने के लिए टाइम निकाल लेता है, और नौरी बाजार वो आराम से फ्री नहीं हो पाता। बराबर। तो बहुत कुछ बातें तो फिजिकली कम डिपेंड करती हैं, आपके क्या कहते हैं मानसिक रूप से ज्यादा डिपेंड करती हैं आप किस में रह रहे। ओके। हाँ, तो कुल किसे कहते हैं, गण तो आगे ख्याल में, कुल किसे कहते हैं कि दीक्षक आचार्य के शिष्य समुदाय को कुल कहते हैं, कि जो दीक्षा देता है उसका जो भी समुदाय है वो कुल कहलाता है। बराबर। संघ किसे कहते हैं, संघ बोले 4 वर्णों के श्रमणों के समुदाय को संघ कहते हैं। संघ मतलब कौन से, यति मुनि ऋषि अनगा। बराबर। यति मुनि ऋषि अनगार, ये 4 प्रकार के साधु, और इनका जो समुदाय एक साथ होता है वो क्या कहलाता है, संघ। यहाँ वो चतुर्विद संघ में वो नहीं लेना, मुनियारिका श्रावक श्राविका, ये नहीं लेना। यहाँ साधुओं का ही चतुर्विद संघ होता है, यति मुनि और
ऋषि अनगार, आपको याद हो शायद वो पंक्ति, यति मुनि ऋषि अनगार संग चौविधि नमन, नहीं याद होगी, पूजन में आती तो, बराबर ना, 4 प्रकार का संग। अब देखो साधु, साधु किसे कहते? साधु तो चिरकाल से प्रवर्जित को साधु कहते हैं। जिसकी साधना बहुत लंबे समय से चल रही हो वो कौन कहलाता? साधु कहलाता है। साधना करने वाला साधु। और जिसके ध्यान साधना पर नहीं, बराबर स्वाद पर है, तो साधु नहीं, वो कौन है? स्वादु। एक होता है साधु जिसका जोर किस पर है? साधना, और एक होता है स्वादु जिसका जोर किस पर है? स्वाद पर। हम सब लोग क्या बन गए? स्वादु। बहुत सरस जमवानु, बहुत सरस, ત્યાં જશું આ નતે, બધું શેના ઉપર જોર હોય? સ્વાદ ઉપર જોર। તો સ્વાદ ઉપર જોર રાખનારો સ્વાદુ કહેવાય, અને સ્વભાવ ઉપર સાધના ઉપર જોર આપનારો साधु कहवाए। बराबर, तो ऐसे साधुओं की भी सेवा करनी चाहिए। और एक और होता है मनोज्ञ। मनोज्ञ यहाँ पे साधु लिखा है, एक्चुअल में मनोज्ञ का मतलब श्लोक वार्तिक और राजवार्तिक में ऐसा किया गया है कि ऐसा साधु अथवा गृहस्थ दोनों जो कैसा हो, लोक स्वीकृत, जिसके द्वारा तत्व की प्रभावना हो रही हो, जिसके द्वारा धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा हो, वो मनोज्ञ कहलाता। भले ही साधु ना भी हो तो भी उसकी सेवा करो, मनोज्ञ, क्योंकि लोगों को वो धर्म के मार्ग पर लेकर आता है, इसीलिए वो कौन कहलाता है? मनोज्ञ। और इन 10 प्रकार के साधुओं की क्या करनी चाहिए? वैयावृत्ति करनी चाहिए। ठीक है ना, वैयावृत्ति करनी चाहिए। अब वैयावृत्ति से क्या लाभ होते हैं अपन पढ़ लेते। देखो, समाधि की प्राप्ति होती है, सबसे पहला लाभ। समाधि किसकी? किसकी समाधि? अन्य की बाद में, पहले नंबर तुम्हारी समता। देखो, मोह के कारण समता बिगड़ती और मोह के अभाव से समता की प्राप्ति हो जाती, तो समाधि की प्राप्ति होती। प्रवचनों में वात्सल्य होता है। जब आप वैयावृत्ति करते हो आपस में एक दूसरे की, तो एक दूसरे के संग में, ज्ञान में वात्सल्य का भाव आता है, प्रेम भाव विकसित होता है, अच्छा लगता है। फिर विचिकित्सा का सर्वथा नाश हो जाता है। घृणा आदि के जो परिणाम होते ना, आप वैयावृत्ति करने जाओ, घृणा खत्म हो जाएगी। किसी दूसरे का मल धोगे तो अपने आप घिन चली जाएगी, तो उसी को कहते वैयावृत्ति के लाभ। फिर साधर्मी जनों के साथ अत्यंत प्रेम बढ़ता है, ये भी बात बहुत सही है। साधर्मी साधर्मी को मिलते रहना चाहिए, खाते पीते साथ में रहना चाहिए, और किसी निमित्त से तो मिलेंगे नहीं, लेकिन साधर्मी साधर्मी को आपस में भोजन आदि के निमित्त से, पर्व त्योहार के निमित्त से, सामाजिक पारिवारिक प्रसंगों के निमित्त से आपस में मिलते रहना चाहिए। मिलने से क्या होगा? बॉन्डिंग टाइट, तो दोनों एक दूसरे के डाइवर्जन को रोकने में कारण बने। बराबर, इसीलिए साधर्मियों को परस्पर मिलते रहना चाहिए ही। भोजन के निमित्त से, पर्वों के निमित्त से, उत्सव के निमित्त से, खाने पीने के निमित्त से, किसी भी कारण से आपस में मिलो, एक दूसरे की शक्ति बन के रहो, तो उनको भरोसा रहता है। बराबर, ये प्रैक्टिकली कितने धर्म तो मात्र दर्शन से नहीं चल रहे, सामाजिक सहयोग से ही चल रहे। स्वामी नारायण हो, मुसलमान आदि हो, इनमें भी ये बात बहुत होती। कैसी? कि भाई एक दूसरे का सहयोग बहुत कर, और तात्विक गहराई नहीं है उनके पास, मात्र एक चीज, ये मेरा भाई, जो उसको मानने वाला, ये मेरा भाई है, इसीलिए मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। बराबर, तो जिनको हम पापी कह रहे हैं उनके अंदर में इतना ये सेंस होता है, तो फिर हम तो भगवान के प्रमुख हैं, हमारे अंदर में ऐसा क्यों नहीं होना है?
पर रविंद्र पंडित जी का एक सुंदर वाक्य आता है, कौन सा, कि संयम को अपनी आंख की भांति और साधर्मी को अपने शरीर की भांति प्रेम करो। क्या बोला? संयम को अपनी आंख की भांति और साधर्मी को शरीर की भांति। जैसे हमारा शरीर में कितना प्रिय है, ऐसे ही हमारे धर्म रूपी शरीर के अंग कौन है? साधर्मी। लेकिन जब कभी प्रॉब्लम होती है शरीर पर, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते? पहले आंख को सुरक्षित रखते। तो ऐसे ही सबसे पहले संयम को सुरक्षित रखो, बाद में फिर शरीर को सुरक्षित। बराबर? इसलिए कहे संयम को किसकी भांति समझो? शरीर की आंख की भांति। और साधर्मी को किसकी भांति समझो? शरीर की भांति समझो। तो ये वात्सल्य बढ़ता है। आचार्य उपाध्याय आदि की भैया वृत्ति करने से धर्म ध्यान उत्पन्न होता है। धर्म ध्यान होता है, वैराग्य भाव होता है, करुणा आती है, महिमा आती है, इत्यादि लाभ भैया वृत्ति करने से होते हैं। और इन्हीं कारणों से भैया वृत्ति को तप कहा है। ठीक है, तो इतनी चर्चा अपन ने की। विशेष चर्चा अपन अगली क्लास। जय श्री राम। जय जय।